स्टूडेंट, साइंस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल का स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। ओके, सो प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हैं? दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें लिविंग ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बताया। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पढ़ाने से पहले हमें इस बात को देखना है कि लिविंग बींग्स, इट मीन्स एनिमल्स को न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है। ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है। ऑल लिविंग बीइंग, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइव और ग्रोथ, रिपेयर एटसेट्रा। प्रत्येक जीव को, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको क्या करना होता है? सर्वाइव करना होता है, जिसमें ग्रोथ, रिपेयर एटसेट्रा सभी को क्या होता है? फूड की आवश्यकता होती है, क्योंकि फूड इज ए बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का क्या होता है? मुख्य सोर्स होता है, मेजर सोर्स होता है। और ये एनर्जी जो बॉडी के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है? चालू करता है। जो एनर्जी होती है, क्या बोल दिया बेटा मैंने? जो एनर्जी होती है वो क्या करती है? हमारी बॉडी को जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनको क्या करती है? मेंटेन करती है, चालू करती है। एनिमल आर हेट्रोट्रॉफिक। एनिमल क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। They cannot prepare their own food. They are depend on plant and animal for food requirement. Okay student, ये क्या है? प्लांट और एनिमल पर क्या करते हैं? फूड रिक्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये भोजन के रूप में क्या लेते हैं? सॉलिड। क्या बोल दिया मैंने? सॉलिड जो मैटर होता है उसको क्या करते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं। सच टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नॉन एज होलोजोइक। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी एनिमल्स होते हैं ये सभी फूड के रूप में क्या लेते हैं? सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? लेते हैं। इस प्रकार का जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि एनिमल के अंदर क्या होता है? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू ग्रोथ, repair of the body is called known as nutrition. Okay, called as nutrition. nutrition की डेफिनेशन हमने बताई। तो जो ये फूड होता है, ये जो लिविंग बींग्स, जो एनिमल्स होते हैं, ये किस प्रकार से क्या करते हैं? लेते हैं। इट मीन्स मोड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, राइट? मोड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। बॉडी पार्ट क्या हो गया? डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं इन वेरियस टाइप। अनेक अलग अलग प्रकार में क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। लाइक इज जो काउज होते हैं, राइट? काउज, बफेलो, हॉर्स, इनमें क्या होते हैं? 4 लेग हो गया। जो बटरफ्लाई होता है उसके अंदर क्या होता है? पाइप होता है। पाइप कैसा होता है बेटा? फीडिंग ट्यूब होता है। क्या बोल दिया मैंने? फीडिंग ट्यूब होता है। ठीक इसी प्रकार से ए पैरामीशियम,
इन पैरामीशियम क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इन एलिफेंट ट्रंक होता है, इन जिराफ लॉन्ग नेक होती है। ये इनसे क्या करते हैं, भोजन को, फूड को क्या करते हैं, लेते हैं। सो body part of animals are modified to enable them to catch their prey or procure their food. Okay, these animal receive food in different way. Okay, ये एनिमल क्या करते हैं, फूड को डिफरेंट वे से लेते हैं। These are as follows. नंबर फर्स्ट, काऊ। नंबर फर्स्ट क्या बोल दिया, काऊ। हॉर्सेस, क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्सेस, काउज एंड हॉर्सेस, बफेलो एटसेट्रा। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो फूड होता है उसको माउथ में लेते हैं। डायरेक्टली मुंह से क्या करते हैं, डायरेक्टली लेते हैं। काऊ, हॉर्सेस एंड अदर सच टाइप ऑफ एनिमल पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। एंड पैरामीशियम, क्या बोल दिया मैंने, पैरामीशियम शू लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, शू लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें बेटा इसके पेरिफ्री पर, कंप्लीट पूरे बॉडी पर क्या होते हैं, बॉडी पर क्या होते हैं बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसको लोकोमोशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही ये पानी में क्या करता है, फ्लोटिंग करता है, तो उसको लोकोमोशन में भी काम करता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो पानी की सरफेस पर जो तैर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ये क्या कर लेता है, कैच करता है, यानी कि हेल्प करता है। किस में, माउथ में क्या करेगा, भोजन को लेने के लिए। ओके, पैरामीशियम हैज दियर, पैरामीशियम क्या करता है, हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सीलिया। इट पुश फूड एंड वाटर विद हेल्प ऑफ सीलिया। पैरामीशियम सीलिया के द्वारा क्या करता है, फूड एंड वाटर को क्या करता है, लेता है। नेक्स्ट, बटरफ्लाई। आप बटरफ्लाई को देखिए, हनी बी को देखिए, कंपाउंड आई, एंड इनका क्या होता है, ये फीडिंग पाइप होता है। क्या होता है, फीडिंग पाइप होता है। और जब ये फ्लावर, जब ये क्या करते हैं, फ्लावर पर जाते हैं, क्या करते हैं बेटा, फ्लावर पर जाते हैं, बैठते हैं, तो ये क्या है, स्टेमन, और इनके बेस पार्ट में क्या हो गए, नेक्टर ग्लैंड होती है। ये क्या करते हैं, इस पाइप के द्वारा इन नेक्टर को क्या करते हैं, सक करते हैं। ओके, सो बटरफ्लाई यूज टू फीडिंग पाइप टू सक द नेक्टर। एंड ह्यूमन बीइंग, हमारे हैंड होते हैं, आप जब खाना खाते हैं तो हैंड के क्या होते हैं, फिंगर होती हैं, फिंगर से क्या करते हैं, बाइट तोड़ते हैं और मुंह में ले जाते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। एंड बर्ड्स, बर्ड्स में क्या होता है बेटा, ए बीक। अलग अलग बर्ड्स में क्या होंगी, अलग अलग टाइप की क्या होती हैं, बीक होती हैं। किसी में छोटा तो किसी में बड़ा बीक होता है। बर्ड्स हैव बीक टू ईट देयर वेरियस टाइप ऑफ फूड। और इस चोंच से क्या करते हैं, वो उस फ्रूट को खोल लेते हैं, पेड़ की जो पत्ती होती है एटसेट्रा, जो भी आप फूड लेंगे तो चोंच के द्वारा ही होता है। एंड एलिफेंट, क्या बोल दिया बेटा, एलिफेंट हैव ए लॉन्ग, एलिफेंट हैव लॉन्ग ट्रंक। और ये क्या करता है, ट्रंक, जो प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस, उनकी लीव जो जो होती हैं, उनको क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है और भोजन के रूप में उसको लेता है। लाइक इज, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर, जिराफ, क्या है,
जिराफ इसकी लॉन्ग क्या होती है, नेक होती है, इसके द्वारा ये क्या करता है, ट्री से ब्रांचेज, लीव्स एटसेट्रा जो भी हैं वो क्या करता है, फूड के रूप में लेता है। तो उसको क्या करेगा, जिराफ्स हैव लॉन्ग नेक टू ब्रेक ऑफ ऑल लीव्स फ्रॉम ऑल ट्री। क्या करता है, ऑल ट्री, सभी प्लांट से क्या करेगा, ये ब्रांच उसको, लीफ को या ब्रांच को क्या करता है, तोड़ता है और उनको भोजन के रूप में क्या करता है, लेता है। ओके स्टूडेंट, हमने मोड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड पढ़ा, जिसमें हमने क्या किया, काउच जो कि 4 लेग वाले होते हैं, बटरफ्लाई, पैरामीशियम एंड ह्यूमन बींग्स लाइक एंड बर्ड्स, एलिफेंट्स, जिराफ एटसेट्रा, इन वेरियस टाइप ऑफ जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या करते हैं, प्रोक्योरिंग फूड, यानी कि उनको जो फूड जो कैच करने का जो मेथड होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है, वो सारा आपको बताया। अब हमने क्या किया, भोजन को जो फूड है उसको क्या कर लिया, माउथ में ले लिया। क्या ले लिया, माउथ में ले लिया। लेकिन मुंह में रखने से ही थोड़ी ना काम चलता है, उसका क्या करते हैं, डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन होगा। क्योंकि फूड क्यों लेते हैं, न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, फूड इज ए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड क्या है, एनर्जी का एक बेसिक सोर्स है। और एनर्जी किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में होती है। कब मिलती है, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन इन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा उसका, और वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और उसमें क्या होगा, जो भोजन है वो मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल में टूटेगा। और क्या होगा, पहले फर्स्ट ऑफ डाइजेशन हो गया, और डाइजेशन के बाद क्या हो गए, तो एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर होती है। तो हमें उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन पढ़ना है। तो डाइजेशन अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार से होता है। लोअर एनिमल्स के अंदर अलग होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर अलग होता है। जो चौपाई होते हैं, इट मीन्स जो कैटल्स होते हैं, उनमें अलग तरीके से होता है। तो सब में जो मेथड अलग अलग से होता है, बट प्रोसेस इज सेम। क्या होता है, प्रोसेस इज सेम। क्यों, क्योंकि डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन का प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने क्या बोला, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि उसमें द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट इन 5 स्टेप। न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। देन उसका क्या होगा, जो डाइजेशन होता है वो मैंने बताया कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे अमीबा में अलग होता है, ह्यूमन बींग्स में अलग हो गया, और जो कि कैटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, अलग। क्योंकि उनका जो फूड होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। पैरामीशियम कुछ अलग प्रकार का फूड लेती है, तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, अलग प्रकार का फूड होता है। तो एनिमल्स क्या होते हैं, वो ग्रासेज को ही खाते हैं। ओके स्टूडेंट, बट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज सेम ऑलमोस्टली। ओके, लगभग क्या होता है, समान होता है। इसमें प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट इन 5 स्टेप। कौन कौन से स्टेप हैं, द फर्स्ट इज इंजेशन, भोजन को क्या करते हैं, लेते हैं। सेकंड इज डाइजेशन, उसका क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ इज एसिमिलेशन, एंड रिमेन्स, जो कि अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम बॉडी। बॉडी से क्या कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। दैट इज नॉन एज इजेशन। सो 5 स्टेप, द फर्स्ट इज इंजेशन, एंड सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ इज इजेशन। ओके, इनको हम 1 by 1 अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके प्लीज, द फर्स्ट इज इंजेशन। What do you mean ingestion? फूड को माउथ तक, यानी कि मुंह में, यानी कि मुंह के अंदर क्या है, माउथ के अंदर माउथ कैविटी है, उस तक या उसमें लेना क्या होगा,
इंजेक्शन कहलाता है। अलग अलग एनिमल में इसका प्रोसेस अलग अलग होता है। लाइक इज अमीबा। सबसे पहले हम किस में बोलेंगे? अमीबा। अमीबा अमीबा किससे करता है? सूडो पोडियम। व्हाट डू यू मीन सूडोपोडियम? राइट बेटा, ये क्या है? सूडोपोडियम है। सूडोपोडियम से क्या करता है? ये फूड का इंजेक्शन करता है। कैसे? जैसे ही कोई सॉलिड पार्टिकल इसकी स्किन से टच होता है, ये यहाँ से श्रिंक हो जाती है, और श्रिंक होने पर क्या होगा? इसके अंदर खांच बनती है, और ये भोजन जो पार्टिकल है सॉलिड, ये अंदर चला जाता है। और अंदर जाएगा तो ये जो इसमें स्किन नीचे की तरफ श्रिंक हुई थी, ये किनारों से क्या हो जाती है? किनारों से आपस में मिल जाती है। उससे क्या हो जाता है? फूड वोक्यूल्स का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। और ये भोजन को, जो सॉलिड पार्टिकल होता है, उसको क्या कर देता है? क्या कर लेता है बेटा? फूड वोक्यूल्स के रूप में इंजेक्ट कर लेता है। मैं अभी फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ। इन हाइड्रा स्लिंट्रेटा फाइलम से है। इन हाइड्रा की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या होगा? टेंटिकल्स। क्या होते हैं टेंटिकल्स? हाइड्रा में माउथ एंड एनस एक ही होता है बेटा। ये फिंगर लाइक, हेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इसके ओपर्कुलम होता है, जो माउथ होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। राइट बेटा। और इनसे पॉइजनस जो पदार्थ मैटर होता है वो क्या हो जाता है? सीक्रेट होता है, जो कि जो इंसेक्ट होता है उसको क्या कर देता है? अनकॉन्शियस कर देता है। जैसे ही ये पानी के अंदर होता है, कीट पतंगे क्या होते हैं? जो भी इंसेक्ट होते हैं, इसके ऊपर जब पानी के ऊपर तैरते हुए रहते हैं, तो जैसे ही इसके ऊपर आते हैं तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं, ये लाइक इज फिंगर। कैसे? इस प्रकार से ये माउथ है, माउथ यूँ खुला रहता है, टेंटिकल यूँ है। और जैसे ही इंसेक्ट आता है, ये टेंटिकल क्या कर लेते हैं? उसको चारों ओर से क्या कर देते हैं? घेर लेते हैं, और धीरे धीरे उसको क्या कर लेते हैं? बंद कर देते हैं। और सीधा क्या हो जाता है? इंसेक्ट इसके माउथ में पहुंचता है, और अंदर सिलेंट्रोन जो गुहा होती है, ओके, वो उसमें क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। वो उसमें क्या हो जाता है? पहुंच जाता है, इंजेक्ट करता है। ठीक इसी प्रकार से इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है? ह्यूमन बींग्स के माउथ के अंदर क्या होती है? माउथ कैविटी होती है। बाई हैंड्स क्या करेगा? ये माउथ के अंदर क्या होगा? माउथ कैविटी, उसमें ले लिया जाता है। एंड सेकंड, जैसे ही इंजेक्शन होगा, भोजन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसका डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल, किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो जाएगा बेटा? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या हो जाता है? ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इन ह्यूमन बींग्स जैसे ही हम भोजन लेते हैं और उसको चबाते हैं, तो फूड पाइप के द्वारा क्या हो जाता है? स्टोमक में पहुंचता है, और स्टोमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे क्या होगा?
लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और नेक्स्ट जैसे ही ये क्या होगा, डाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, अलग अलग क्या होंगे, भोजन का जब डाइजेशन होता है तो ये डाइजेशन किसके थ्रू होता है, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा होता है। जैसे इन ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एटसेट्रा, राइट। और इन ह्यूमन बीइंग के अंदर मुंह अर्थात माउथ के अंदर माउथ कैविटी होती है, और इस माउथ के अंदर क्या होगा, लार में क्या होता है, टाइलिन, है ना, सलाइवा निकलता, टाइलिन होता है, और वहाँ पर क्या होगा, वहीं से भोजन का क्या हो जाता है, फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। जब आप भोजन को बाइट को बार बार क्या च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो आपको कुछ मिठास सा नज़र आता होगा, राइट। वो क्या होगा, एक चीज़ दूसरी उसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट होती है। तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से फूड पाइप के द्वारा किसमें, स्टमक में पहुँचता है, और स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर क्या होगा, ये वेरियस जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके प्रेजेंस में भोजन का क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देन ये क्या हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और इन इंटेस्टाइन में क्या, जो अंदर की जो लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर होती है, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज माइक्रोविलाइज, वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करती हैं, भेजती हैं। वहाँ से ये क्या हो जाता है, सेल में जब पहुँचता है तो वहाँ पर उसका क्या कर दिया जाता है, एसिमिलेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किससे होता है, एब्जॉर्प्शन इनर मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या होते हैं, माइक्रो विलाई आकार at the surface, occur at the surface of inner membrane of alimentary canal in human being। मैं ह्यूमन बींग्स की बात की है, और बात करते हैं किसकी, इन अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है, जो फूड वॉक्यूल्स होती है वो इसके प्रोटोप्लाज्म में क्या करती है, मूव करती है आगे की तरफ। जैसे जैसे ये क्या होगा, इसका प्रोटोप्लाज्म में भी क्या होगा, इसमें मूवमेंट होता है, तो ये फूड वॉक्यूल्स क्या करती हैं, आगे की तरफ मूव करती है। धीरे धीरे इसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। और डाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, और क्या होगा इसमें, एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन क्या होगा, ये सेल के अंदर, इन सेल, किसमें, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, इसको एसिमिलेट कर दिया जाता है। कैसे, इन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या हो जाता है, ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन रिमेन्स नॉन डाइजेस्टिव फूड इन फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड। उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस। एनस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको सेमी सॉलिड के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सच टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज इजेशन, नोन एज इजेशन।
ओके, अनडाइजेस्टेड, क्या बोल दिया, अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूव फ्रॉम बॉडी। ओके, इन ह्यूमन बीइंग्स थ्रू एनस, इन हाइड्रा क्या कर दिया जाता है, थ्रू एनस। इसमें क्या होता है, माउथ एंड एनस दोनों एक ही होते हैं। एंड रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल जो वेसिकल वॉक्यूल्स इन अमीबा वॉक्यूल्स क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ही ये चलती है या डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो जाता है, जो शेष बची हुई होती है, जैसे ही ये वॉक्यूल्स इसके स्किन के संपर्क में आती है, यहाँ से इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, इनमें न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। सो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कंप्लीट किसमें, इन 5 स्टेप। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, और आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेके, फर्स्ट अमीबा में डाइजेशन, सेकंड इन ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन, एंड नेक्स्ट जो भी एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ, बफेलो, इनमें जो डाइजेशन है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।